स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, सांस्कृतिक परिवर्तन। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा संस्कृति होता क्या है और परिवर्तन। संस्कृति जाति पात से होता है, जैसे कि जाति निम्न जाति। जब कोई नीच जाति के लोग उच्च जाति के रहन सहन खान पान को अपनाते तो संस्कृतिकरण कहला जाता है। तो संस्कृति सब उसी से बना हुआ है। संस्कृति जो किसी को कल्चर को फॉलो करता है। परिवर्तन, उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्या क्या अपने परिवर्तन में बदलाव करता है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सांस्कृतिक परिवर्तन को 4 प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है: संस्कृतिकरण, आधुनिकरण, लौकिकरण तथा निरपेक्षीकरण, पश्चिमीकरण। ये जो सारे हैं, ये सारे वर्ड हम डिस्क्राइब करते हैं अभी। संस्कृतिकरण जैसे कि मैंने बताया नीचे जाति के। आधुनिकरण पुरानी विचारधाराओं को छोड़ के नई विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ना। लौकिकरण भी वही है, निरपेक्षीकरण भी वही है। पश्चिमीकरण ये होता है कि वेस्टर्न की ओर, जैसे आपने सुना होगा हिप हॉप, कैलॉग, हिप हॉप हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये क्या पश्चिमीकरण के कल्चर को वहाँ फॉलो करना पश्चिमीकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद से पहले भी थी, लेकिन बाकी की 3 प्रक्रिया उपनिवेशवाद के बाद की देन है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें भारत के लोग अनुभव कर रहे हों, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह तथा जाति प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। समाजशास्त्री सती सभरवाल ने उपनिवेशी भारत में आधुनिक परिवर्तन के लिए निम्न पहलुओं को अपना बताया: संचार माध्यम, प्रेस, माइक्रोफोन, जहाज, रेलवे आदि वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। संगठनों के स्वरूप: बंगाल में ब्राह्मण समाज, ये जो है ये ब्राह्मण है, जो होते हैं ये वाला, ये है समाज। और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना है। मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था अंजुमन ख्वातीन ने इस्लाम की स्थापना की। विचार की प्रकृति, स्वतंत्रता तथा उदारवाद के नए विचार, परिवार संरचना, विवाह संबंधी नियम, संस्कृति में स्वचेतन के विचार, शिक्षा के मूल्य, आधुनिक तथा पारंपरिक विचारधाराओं में वाद विवाद हुआ। ज्योतिबा फुले ने आर्यों से पहले को अच्छा काल माना। बाल गंगाधर तिलक ने आर्य युग की प्रशंसा की। जहां आरा नवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहु विवाह की कुप्रथा के विरुद्ध भाषण किया तथा इसे कुरान की मूल्य भावनाओं के विरुद्ध बताया। समाज सुधार के विरोधियों ने भी अपनी रूढ़िवादी बातों को उठाया, जैसे सती प्रथा के समर्थन में बंगाल में धर्म सभा का गठन हुआ। भारत में संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक विविधता है। आधुनिक युग में शिक्षा के कारण शिक्षित भारतीयों को उपनिवेशवाद में अन्याय और अपमान का एहसास हुआ। संस्कृतिकरण MS श्रीनिवास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति या उच्च जाति, जनजाति, द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श तथा विचारों का अनुकरण करते हैं, इसके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचार धारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान तथा जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से होती है। जिन क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिकरण जातियाँ प्रभुत्वशाली थी, वहाँ की संस्कृति को इन निम्न जातियों ने प्रभावित किया। श्रीनिवास ने इसे विसंस्कृतिकरण करा, जैसे कि उच्च जाति के लोग जब नीच जाति की जीवन पद्धति को अपनाते हैं तो विसंस्कृतिकरण कहलाता है। जब नीच जाति के लोग उच्च जाति की जीवन शैली को अपनाते हैं तो संस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण की आलोचना: सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति के स्तरीकरण में
गामी परिवर्तन करते हैं। उच्च जाति की जीवन शैली उच्च तथा निम्न जाति निम्न श्रेणी की जीवन शैली निम्न होने की भावना पाई जाती है। उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण वांछनीय तथा प्राकृतिक है। ये अवधारणा असमानता तथा अपवर्जन आधारित है। निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक विशेष अधिकार है। इसमें दलित समाज के मूलभूत पक्षों को पिछड़ा माना जाता है। लड़कियों को भी असमानता की श्रेणी में नीचे धकेल दिया जाता है। जातीय सदस्यता ही प्रतिभा की सूचक बन गई है। यही भावना दलितों में भी पाई गई है, लेकिन फिर भी वे भेदभाव और अपवर्जन के शिकार हैं। पश्चिमीकरण ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों में आए प्रौद्योगिकी संस्था विचारधारा मूल्य परिवर्तन को पश्चिमीकरण का नाम दिया है। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला तथा साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का असर पड़ा है। ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे। इसके अलावा अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों जैसे नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ तथा आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों को परिवर्तन आदि थे। मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से में परिवारों में टेलीविज़न, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज आदि आम बात है। श्रीनिवासन के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में अपनाते हैं। आधुनिकीकरण प्रारंभ में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पाद प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था, परंतु आधुनिक विचारों के अनुसार सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक दृष्टिकोण यानी पूरा विश्व एक कुटुंब है को महत्व दिया जाता है। आधुनिकीकरण की धर्मनिरपेक्षीकरण, ये धनात्मक तथा अच्छे मूल्यों की ओर झुकाव। आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकरण और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से है। इसका मतलब विकास का वो तरीका जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तर अमेरिका ने अपनाया। आधुनिकीकरण का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्व जी दृष्टिकोण ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता की और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके मूल्यों के मुताबिक समूह संगठन के चयन के जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कम आती है। आधुनिक समाज ज़्यादा ही धर्मनिरपेक्ष होता है। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।